अस्सलाम वालेकुम जी। ये है पार्ट बी। पार्ट ए में भी हमारे पास 5 क्वेश्चन है और पार्ट बी में भी हमारे पास 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन भी इन क्वेश्चन से अलग ही हैं ताकि आपको जो है ना हर चीज़ उसमें क्लियर हो जाए। अच्छा, 75 माइनस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए थे उसी की तरह कॉमन लेना, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। जैसे 75 माइनस 3, इसमें से हम एक कॉमन लेंगे 3 को और हमारे पास अंदर आ जाएगा 25, 3 2 सा 6, 1 कैरी और 3 5 सा 15। यहाँ पर हमारे पास आएगा 25 माइनस 3, 1 सा 3। तो आप 1 भी लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते, स्किप भी कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास ये है ए स्क्वायर और ये है हमारे पास बी स्क्वायर। पीछे जो क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो समटाइम्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। मतलब पूरी टर्म जो होती है ना वो ए स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। जैसे ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, ठीक है। 3, अब 25 का हमने क्या स्क्वायर बनाना है, 5 5 सा 25 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास है बी, ये कौन सी टर्म है, ये ए माइनस बी के इक्वल है। ये हमारे पास ए के इक्वल है, ए स्क्वायर, और ये हमारे पास है बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको खोल लेंगे, जो हम अपने फॉर्मूले को खोलते थे, जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए हमारे पास इक्वल है 5 के और बी हमारे पास इक्वल है ए माइनस बी के, ठीक है। अब मैं अपना फॉर्मूला खोल लेती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। साइन जो है ये माइनस, ये वाला साइन चेंज होगा। जो इसके अंदर कोई भी साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आप नहीं छेड़ेंगे। साइन बस आपका ये वाला चेंज होगा। फिर एक दफ़ा आ जाएगा ये प्लस में 5 प्लस ए माइनस बी, ठीक है जी। ये पूरी टर्म हमारे पास ए थी और ये वाली टर्म हमारे पास बी थी। ये ए है और ये बी है और ये एक दफ़ा पॉजिटिव में आया और ये एक दफ़ा नेगेटिव में आ गया। हमारा पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास ए स्क्वायर है और इस टर्म को हमने बनाना है बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस 9/5 होल स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल है। ये मैं इसको ऐसे ही लिख दूँगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। माइनस अब 36 हो जाएगा 6/5y होल स्क्वायर, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करते करते ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि 6 6 36 और 5 5 25, y का स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पूरी टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम अपने फॉर्मूले की तरह खोल लेंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे a, तो आपकी आसानी के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर a हमारे पास है x माइनस 9/5, b हमारे पास है 6/5y, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी हो। तो a हमारे पास है x माइनस 9/5 माइनस का साइन, b हमारे पास है 6/5y। एक दफ़ा हमने माइनस की फॉर्म में लिख लिया ये वाला माइनस। अब हम इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। a हमारे पास है जी x माइनस 9/5, ठीक है। अब फॉर्मूले का प्लस आएगा क्योंकि माइनस वाला हम लिख चुके हैं और b हमारे पास है 6/5y। तो ये है हमारा आंसर। यह जी हमारा पार्ट बी का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, ये बन गई हमारी पूरी टर्म ए स्क्वायर। अब माइनस इसको बनाना है जी हमने बी स्क्वायर। 4 4 4 से 16, 5 5 से 25, x प्लस 7/4 स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है स्क्वायर लगाने का मकसद यही है कि जब ये स्क्वायर खुलेगा तो 4 4 से 16 भी आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी होगा, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ये पूरी जो वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर है, ये माइनस और ये पूरी वाली बी स्क्वायर है।
ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगाने का मकसद ये कि सिर्फ आपको समझ आए, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने ये नहीं लगाना। अब हम इसको अपने फॉर्मूले के साथ मतलब a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में खोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी आसानी के लिए नीचे साइड पे कहीं लिखना चाहते हैं कि a हमारे पास किसके इक्वल है 5x प्लस 5/4 तो लिख सकते हैं, और b हमारे पास इक्वल है 4x प्लस 7/4 ताकि आपको लिखने में आसानी हो तो आप लिख सकते हैं। अब हम अपना फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 5x प्लस 5/4। ये सब जो है ना ये रफ वर्क है, ठीक है। ये हमारा आंसर है 5x प्लस 5/4 माइनस में 4x प्लस 7/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास a वाली टर्म है और ये हमारे पास b वाली टर्म है। अब मैं नीचे एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेती हूँ, ऊपर जगह नहीं है। 5x प्लस 5/4, तो यहाँ पर पहले माइनस था, प्लस आएगा 4x प्लस 7/4। अच्छा जी, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये सवाल जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। अब इसको हमने जो है ना a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख तो लिया है, लेकिन ये आगे थोड़ा सा और इसको सोल्व करना है। ये आगे जो है ना मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 और x मल्टीप्लाई होकर 5x आ जाएगा, प्लस 5×5 = 25 और 4 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस माइनस प्लस माइनस, आपने लास्ट में साइन चेंज करना, माइनस प्लस माइनस 4 7 = 28 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। ये टर्म होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम दूसरी वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। तो दूसरी हमारे पास थी 5x प्लस 5 × 25 और नीचे 4 प्लस 4x 4 प्लस 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 4 7 = 28 और नीचे 4, ठीक है जी। अब ये वाली जो वैल्यूज़ को हम अरेंज कर लेते हैं, x वाली x के साथ और दूसरी वैल्यू के साथ, मतलब 5x माइनस 4x हो जाएंगे, प्लस 25/4 हो जाएगा और -28/4, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, बस हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और अरेंज करना है और प्लस माइनस कर लेना है। और ये फ्रैक्शन में इसलिए थोड़ी सी ऐसे लग रही है। अब ये वाली को सोल्व कर लेते हैं, मतलब 5x प्लस 4x, इस वाली टर्म को भी हमने अरेंज कर लिया, 5x प्लस 4x प्लस 25/4 और प्लस 28/4, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास आई थी टर्म, तो ये जो है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 4x हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और साइन जो है माइनस का आएगा, 28 और 25 3 और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा, x माइनस 3 4 और फिर यहाँ पर हमारे आ जाएगा 5x प्लस 4x, हमारे पास आ जाएगा 9x प्लस 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 53 और 4, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया x, और फिर इसको प्लस माइनस माइनस, इसको 20 और 25 का माइनस किया तो 3 आया, नीचे हमारे पास सेम 4 है तो 4 आ गया। इसको सोल्व किया 5x और 4x, हमारे पास 9x आ गया। उसके बाद प्लस 25 और प्लस 28 तो हमारे पास आ गया 53/4। अब इसको मैंने साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा था, तो आपने साथ ही लिखना है, अगर नहीं होगी तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। सो बेसिकली दिस इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4 फॉर a प्लस बी। इसके यहाँ तक पहुँचते वैसे आपको फट करना चाहिए, ठीक है। ये पूरी टर्म हमारे पास बन गई a² माइनस 7a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आपने स्क्वायर ब्रैकेट के पास स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जी टर्म a² और ये हमारे पास आ गई b²। अब हम इसको खोल लेते हैं माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है जी। तो आप
अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लिख लें a, 4a प्लस b, ये हमारे पास a है और b हमारे पास है जी 7a माइनस b। ठीक है जी, अब मैं इसको लिख लेती हूँ a प्लस बी की फॉर्म में, तो 4a प्लस b माइनस 7a माइनस b। ठीक है, ये मेरे पास आ गई a माइनस बी, a माइनस बी। अब मैं लिख लूँगी a प्लस बी, 4a प्लस b प्लस 7a माइनस b। ठीक है, ये मेरा अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा जो है सॉल्व हो गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, सेम वैसे हमने मल्टीप्लाई करना है। इस बार जो हमारी वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 4a, मैं कोशिश करके इसको यहीं पर कंप्लीट करती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 4a मल्टीप्लाई होगा तो 4b माइनस 7a माइनस माइनस प्लस, इसका ज़रूर आपने ध्यान रखना, और ये 7b आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको कर लेती हूँ 4a प्लस 4b प्लस 7a माइनस 7b। ठीक है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। 4a 4b प्लस 7a प्लस माइनस माइनस 7b। ठीक है, और मैं समझा बगैर रह भी नहीं सकती। अच्छा, अब मैं a वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ b वाली को। 4a माइनस 7a एक साथ हो जाएगा, और प्लस 4b और प्लस 7b एक साथ। जिन क्वेश्चंस में ये करने की ज़रूरत होगी उस क्वेश्चंस में आपने ये करना है, और जिनमें नहीं होगी तो बस आपने सिंपल a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में आंसर ले आना। जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे पार्ट 1 के फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें ज़रूरत नहीं थी, तो हम सिंपल आंसर ले आते थे। उसमें हमें कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो हम सिंपली a स्क्वायर और b स्क्वायर बना लेते थे। अब कुछ क्वेश्चंस में कॉमन लेने की ज़रूरत है, आपने लास्ट में कॉमन लेना है, और जिन क्वेश्चंस में इनको मल्टीप्लाई करके अरेंज करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके अरेंज भी करना है। 4a प्लस 7a प्लस 4b माइनस 7b। ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर लेती हूँ। माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी वाली के साथ हमारे पास माइनस है, माइनस 3a प्लस 8 9 10 11 b 4a और 7a 11a प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का और 3। सो ये है हमारा आंसर। फाइनली दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, हम बना लेते हैं जी इसको। a स्क्वायर एज ऑलवेज 6x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 8 8 64 8x माइनस 5/4। ठीक है जी, ये हमारा बन के रेडी हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसको खोल लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी में। 6x माइनस 1/4 माइनस 8x माइनस 5/4, ये आ गया है जी हमारे पास a माइनस b। अब हम लिख देते हैं a प्लस बी, x माइनस 1/4 प्लस 8x माइनस 5/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। ये हो गया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी, a प्लस बी। अब जो हमारा है आगे हमने करना है वो है जी मल्टीप्लाई। 6x माइनस 6/4 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8×5=40/4। ये होगी जो हमारी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x माइनस 6/4 प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 8×5=40/4। ठीक है जी, 40/4। अब हम इनको कर लेते हैं जी अरेंज। इतना सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद अरेंज। 6x माइनस 8x माइनस 6/4 प्लस 40/4। नीचे हमारे पास है जी 6x प्लस 8x, इधर माइनस में है इधर प्लस में है, प्लस 8x माइनस 6/4 माइनस 40/4। अब हम इसको कर लेते हैं माइनस, जो कि माइनस हो रहा है। 6 माइनस 8 2x
और साइन आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस, साइन जी आएगा ऑलवेज प्लस 40 बड़ी वैल्यू का, 40 और 6 34/4, ठीक है। और इस वाली वैल्यू का हमारे पास आएगा 6x और 8x 12x, माइनस माइनस प्लस 46/4। अभी रुकिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, वही है कि हम इसकी कटिंग करनी है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आंसर है हमारा -2x + 17/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 12x - 23/2। तो ये है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इसको देखते रहे और इंशाल्लाह आ जाएगी। छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि 6 अगर 8x 14x होता है, मैं 6 और 6 समझ के मैंने इसको 12 कर दिया, तो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आना था 14x।